हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन गिरी। आज फिर से हम लोग स्पेक्ट्रम का लेक्चर कवर करेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग देख रहे थे कि 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ, ठीक है, उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट चला, फिर मॉर्ले मांटे रिफॉर्म आया, फिर जाकर के आपका होम रूल मूवमेंट हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो है वो बंगाल के विभाजन के बाद काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, यहाँ के लीडर्स को लगने लगा था कि अब अंग्रेज़ों का वर्चस्व यहाँ नहीं चलेगा, हमारा वर्चस्व चलेगा। ठीक है, जैसे कैसे गरम दल जुड़ जाते हैं कांग्रेस में, और उसके बाद सूरत विभाजन होता है। ठीक है, सूरत विभाजन के बाद फिर बहुत अंग्रेज़ लोग जो है हाथ पर फेंकते हैं कि कैसे भी फुट पड़ी रहे, लेकिन इंडियंस लीडर्स जो है वो अपना दिमाग से अंग्रेज़ों के साथ खेलते रहते हैं। ठीक है, और फाइनली 1947 में यहाँ से ब्रिटेन को जाना ही पड़ता है। ठीक है, धीरे धीरे करके हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहे हैं और स्पेक्ट्रम का सीरीज चल रहा है। ठीक है, इसलिए ध्यान से आप लोग सुना कीजिएगा। ठीक है, जैसे कल हम पढ़ाए थे 1909 का मॉर्ले मांटे रिफॉर्म। मॉर्ले मांटे रिफॉर्म में क्या हुआ था, ठीक है, वो हम लोग मैं कवर कर चुका हूँ। ठीक है, हम लोग कवर कर चुके हैं। तो देखिए, जैसे लॉर्ड कर्जन जो है 1905 में बंगाल विभाजन करता है और कैसे मुस्लिमों को अपने पक्ष में लेता है। सलीमुल्लाह खान उनका सपोर्ट करता है। मुस्लिम के गरीब तबके के लोग सलीमुल्लाह खान को सपोर्ट करते हैं। सलीमुल्लाह खान जो है वो लॉर्ड कर्जन का सपोर्ट करता है, और इसी का फ़ायदा मॉर्ले मिंटो जो है वो करता है। मिंटो करता है, और उसके बाद मिंटो जो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म लाता है 1909 में। ठीक है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ऐसा तो चल रहा था, अंग्रेज़ों के अकॉर्डिंग चल रहा था। ठीक है, लेकिन मुस्लिम के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, जो महान नेता थे उस टाइम के, ठीक है, वो जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का सपोर्ट करते थे, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का मांग था कि स्वराज जो है कैसे भी लाओ। ठीक है, 1905 में सिर्फ गोपाल कृष्ण गोखले का जब सेशन था, तो उस टाइम 1905 में सिर्फ स्वराज का डिस्कशन हुआ। 1906 में दादा भाई नौरोजी ने तो स्वराज का मांग ही कर दी, और उसके बाद तिलक, उसके बाद लाला लाजपत राय, ठीक है, अरविंदो घोष, ये सब तो मांग करने लगे लोग कि स्वराज ही चाहिए, हमारा अधिकार चाहिए किसी भी तरीके से। ठीक है, जितना भी अंग्रेज़ का सामान था, वो अंग्रेज़ी सामान था, वो जगह जगह जलाए जाने लगे। ठीक है, उसके बाद जो अंग्रेज़ लोग हैं वो सूरत विभाजन करते हैं। सूरत विभाजन तो हो जाता है, ठीक है, फूट पड़ जाती है गरम दल नेता और नरम दल के बीच में। फिर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आता है। ठीक है, उसमें अंग्रेज़ों ने मुस्लिम को अलग इलेक्टोरेट दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इधर से इंडियन लीडर्स भी अड़े हुए थे और उधर से अंग्रेज़ भी अड़े हुए थे कि तुम कैसे जीतोगे, एक दूसरे को यही बोल रहे थे। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं लखनऊ सेशन में क्या होता है। ये जो सारी बातें चल रही थी वो पहले वाले लेक्चर में हो चुका है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ पहले वाला लेक्चर देख लें, और उसके बाद ही ये वाला लेक्चर देखें, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ, जाकर के देख लीजिए एक बार। ठीक है, 1906 में 1905 में मुस्लिम लीग बना। ठीक है, लेकिन जो स्वराज मूवमेंट चल रहा था उसमें मुस्लिम लीग जो है वो सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, जब सब मिल करके हम अंग्रेज़ों का विरोध करेंगे तब ना जाकर के हमारा यहाँ स्वराज आएगी। ठीक है, लेकिन मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो स्वराज का सपोर्ट नहीं करता, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सपोर्ट नहीं करता, जिसकी वजह से फिर देखते हैं क्या क्या होता है, आगे हम देखते हैं। ठीक है, जैसे जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ये गरम दल के नेता नहीं थे, ये नरम दल के नेता थे। ठीक है, ये भी चाहते थे कि बस हाथ पैर पड़ करके हम अपनी बात मनवाएं, हमारा काम निकलते रहे। ठीक है, और ये मोहम्मद अली जिन्ना जो है
कांग्रेस के भी मेंबर बनते हैं और मुस्लिम लीग के भी मेंबर बनते हैं, ठीक है। लेकिन 1916 में कांग्रेस के मेंबर बनते हैं, ठीक है, और मुस्लिम लीग का मेंबर 1932 में बनते हैं। मेंबर नहीं, लीडर, ठीक है, मेन लीडर, अध्यक्ष, ठीक है, बनते हैं, ठीक है। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है, कांग्रेस में हिंदू थे, मुस्लिम लीग अलग चल रहा था, मुस्लिमों का चल रहा था। कांग्रेस में हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थोड़े बहुत थे, ठीक है, जो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा नामी हुआ करते थे। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम अलग अलग चल रही थी, और इन दोनों को मिलाने का काम जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना करते हैं, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना करते हैं। और उसके बाद हिंदू और मुस्लिम का क्या होता है कि एक होते हैं, ठीक है। इसका मतलब कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है वो इकट्ठा होते हैं, ठीक है, क्योंकि जिन्ना जो है मुस्लिम लीग को मना लेती है। मनाने के बाद कांग्रेस का जब सेशन होता है 1916 में, तो वो मुस्लिम लीग को लेके आते हैं, और उसके बाद हिंदू और मुस्लिम एक होते हैं, और यहीं पर एक पैक्ट साइन होता है, एक समझौता साइन होता है हिंदू और मुस्लिम के बीच में, यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, ठीक है। जब हिंदू और मुस्लिम को यानी कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को जब इकट्ठा किए, जब एक किए, तो सरोजिनी नायडू ने जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम कहा था, ठीक है। एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम जो है कहा था किसको? सरोजिनी नायडू ने जिन्ना को। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बनने लायक बनता है सबसे, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, ठीक है, और आपको तो पता ही है, बता ही दिए हैं कि 1932 में मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ठीक है। और ये दोनों यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस इकट्ठा हो गए, ठीक है। लेकिन अब ये जो दोनों इकट्ठा हुए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस लीग, जब एक बेंच पे आए, ठीक है, तो इस बेंच पे भी क्या हुआ कि एक हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में भी एक समझौता हुआ, ठीक है, इन दोनों के बीच में, मुस्लिम लीग के बीच में भी और कांग्रेस के बीच में भी, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो कांग्रेस है वो मुस्लिम लीग से बोलता है कि जो स्वराज मूवमेंट चल रही है, जो हमारे देश का, हम अपने देश में हमारा खुद का राज हो, ठीक है, इसकी जो मांग चल रही थी अंग्रेज़ों से, उसमें मुस्लिमों की मदद चाहती थी कांग्रेस, ठीक है। और मुस्लिमों ने क्या किया कि ठीक है हम मदद करेंगे, ठीक है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। मुस्लिम लीग ने भी कहा कि हमारी भी एक शर्त है। क्या शर्त है? कांग्रेस ने पूछा, तो उसने शर्त रखी कि हमें लेजिस्लेटिव असेंबली में हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दो और ज़्यादा से ज़्यादा दो। समझ रहे हो ना? तो ऐसा ही नहीं थे कि दोनों एक साथ एक बेंच पे आ गए, बिल्कुल बैठ के अपना स्वराज की मांग करने लगे। नहीं, कांग्रेस का भी कुछ अपना था कि मुस्लिम से, मतलब दोनों से एक दूसरे के क्या था, समझौता हो रखा था पहले से, ठीक है। और जब ये दोनों बने, ठीक है, ये दोनों इकट्ठा हो गए, ठीक है, मुस्लिम लीग और आपका कांग्रेस जब इकट्ठा हो गए, तो मांग करने लगे कि जो एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेटिव है, मतलब समझ रहे हो ना, एग्जीक्यूटिव यानी कानून बनाने वाला और कानून को फॉलो करने वाला, ये दोनों के दोनों एक ही था। मतलब जब मन किया तो कानून बनल है, अब उस कानून जो बना हुआ है उसमें भी जो कानून बनाने वाला है जब मन करेगा तब चेंज कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक तरीके से अंग्रेज़ अपने ही को ज़्यादा रिप्रेजेंट करना चाहते थे किसी के भी सामने, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जिसको चाहें, जिसको फांसी पे लटका दे, जिसको चाहे उसको करप्ट में जेल में डाल दे, ठीक है, जिसको चाहे हम उसको जान से मार दें। इस तरीके से हम कह सकते हैं जब तक न्याय यानी कानून और कानून बनाने वाला यानी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों अलग अलग नहीं होंगे, तब तक कोई भी रूल को हम 100% सही नहीं मान सकते। समझ रहे हो ना? ये बात समझना, ठीक है। तो
ये दोनों यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस मांग करते हैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को अलग अलग किया जाए। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा क्या थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ठीक है, बनाए गए थे, ठीक है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को पैसा जो है वो ब्रिटिश देगा, ना कि इंडियन फंड से पैसा दिया जाएगा। इसकी भी मांग ये सब करते हैं। और जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, कांग्रेस की भी मांग है, ठीक है। इंपीरियल यानी जो सबसे हायर क्लास का जो उस टाइम काउंसिल था, परिषद था, ठीक है, उसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। और उसी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में आधे से ज़्यादा इंडियन हो, इसकी भी मांग जो है कांग्रेस जो है वो करती है। लेकिन क्या होता है कि अंग्रेज़ थोड़ी ना मानने वाले थे, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेजिस्लेटिव काउंसिल में, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ज़्यादा ज़्यादा इंडियन रहेंगे तो इसका मतलब समझिएगा कि खुद ब खुद इंडियन का राज चलने लगा यहाँ, ठीक है, भारत आज़ाद हो गया, इसका मतलब ये था, ठीक है। तो ये भी मांग पूरा नहीं करते हैं अंग्रेज, ठीक है। और इंडियन काउंसिल एक्ट में जो आता था हर 9-10 साल पे, ठीक है, उसमें क्या चाह रहे थे कि 1/3 जो है वो मुस्लिम हो। सही बात है, ठीक है, ऐसा मांग ये सब करते हैं, ठीक है। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव यानी जो छोटे तबका का असेंबली था, ठीक है, उसमें मुस्लिमों की जगह की मांग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो टाइम था उसका भी हम चाह रहे थे कि ये 5 साल का हो जाए, ठीक है। और जितने भी अलग अलग कम्युनिटी हैं, ठीक है, उन सबका सेपरेट इलेक्टोरेट बने, ताकि हर एक तबके के लोग ऊपर उठे, समझ रहे हो ना, जब तक कि पूरा का पूरा जॉइंट इलेक्टोरेट ना बन जाए। ऐसा मांग जो है वो भी इस सेशन में किया जाता है, अंग्रेजों से किया जाता है। और माइनॉरिटी की रक्षा करना, इसकी भी मांग करते हैं, क्योंकि चाहते थे कांग्रेस की माइनॉरिटी के लोग भी जो हैं वो लेजिस्लेटिव और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल तक पहुँचे, तब ना जा करके उस माइनॉरिटी का जो लोग पहुँचेंगे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो उसकी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे। तो इसका भी मांग जो है वो कांग्रेस करते हैं अंग्रेजों से, ठीक है। और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो आधे ज़्यादा इंडियन, ये तो हम बता ही दिए। और जब इलेक्शन हो, ठीक है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन हो, तो उसमें 4/3 जो है को किया जाए, इलेक्ट किया जाए, 4/3 को इलेक्ट किया जाए और 1/5 को नॉमिनेट किया जाए, यानी निर्वाचित किया जाए, ठीक है, कि आपके अपने अकॉर्डिंग निर्वाचित किया जाए, लेकिन 4/3 को इलेक्ट किया जाए, ठीक है। तो ये था लखनऊ पैक्ट, ये था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच के समझौता से दोनों आपस में जुड़े, और उसके बाद अंग्रेज़ों से मांग करते हैं इन सारी चीज़ों का। यही था आपका लखनऊ पैक्ट, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आज समाप्त हुआ। अब अगला लेक्चर अगले टाइम, अगले सेशन में, ठीक है, ओके, थैंक यू।